हेलो विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम सुदामा चरित्र के कुछ पद की व्याख्या को समझने का प्रयास करने वाले हैं। नरोत्तम दास की इस कृति में उन्होंने बहुत ही भावपूर्ण शब्दों में सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता को उद्घाटित किया है, इसीलिए ये रचना प्रसिद्ध भी है। इसके कुछ पद तो बहुत ज़्यादा भावपूर्ण हैं। उन्हीं में से हम आज जिन पद की व्याख्या को देखेंगे वे भी हैं। हम सबसे पहले पद को देखेंगे, उसके बाद उसकी व्याख्या की ओर अग्रसर होंगे। पद कुछ इस प्रकार है। शीस पगा न छगा तन पे, प्रभु जाने को आई बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, उपाय उपान की नहीं सामा, द्वार खरो द्विज दुर्बल एक रहो, चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल के धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। हमने अपने पिछले पद में जब व्याख्या देखी थी वीडियो में, तो देखा था कि जब नाम पूछा गया था और पूछा गया था कि आप किस गांव के हो, इस तरह से जब सुदामा से पूछा गया था तो सुदामा ने कहा था, नाम सुदामा कृष्ण हम पढ़े एक ही साथ, कुल पांडे ब्रजराज सुनी सकल जानिए गाथ। अर्थात हमारा नाम सुदामा है और कुल पांडे है। तो उन्होंने सबसे पहले अपना नाम बताया था। यहाँ पर उनकी जो स्थिति है, जितनी दीनता उनके पहनावे से झलक रही है, उससे द्वारपाल बड़ा चकित है, क्योंकि उन्होंने पिछली पंक्ति में कहा है ये कि हम एक साथ पढ़े हैं और सब कुछ जान जाएंगे वो। तो इस तरह से बात सुनकर द्वारपाल बड़ा चकित है कि क्या राजाओं के राजा श्री कृष्ण की मित्रता इतने गरीब व्यक्ति से रही होगी। इस तरह की भावनाएं उसके अंदर बहुत सी उमड़ रही है। परिणाम स्वरूप वो जो भाव उसके अंदर उमड़ रहे हैं, जैसी दशा उसने सुदामा की देखी है, उसका वो वर्णन श्री कृष्ण के सामने जाकर करता है और परिणाम स्वरूप नाम सबसे बाद में बताता है। ये ही यहाँ पर कवि की अपनी कुशलता है। यदि नाम पहले बता दिया जाता तो सुदामा के बारे में और कुछ सुनते ही नहीं कृष्ण, क्योंकि जैसी हम उनकी आगे की स्थिति देखेंगे वे ये दर्शाती है। तो पहले वह सारी स्थिति का वर्णन करता है कि किस तरह की स्थिति है और उसके बाद वह सुदामा नाम लेता है। ये हमने इस पद के अंदर देखा है। हम इसकी व्याख्या को समझने का प्रयास करते हैं। शीस पगा न छगा तन में, प्रभु वह कहता है, हे प्रभु, द्वार पे कोई व्यक्ति आया हुआ है, शीस पगा उसके सिर पर पगड़ी नहीं है। देवता के यहाँ पर जाया जाता है, किसी बड़े के यहाँ जाया जाता है तो सिर ढककर जाया जाता है, और वैसे भी पगड़ी तो हिंदुस्तान में इज्जत की निशानी मानी गई है। ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति जो गरीब आया है द्वार पर, उसके सिर पर पगा अर्थात पगड़ी भी नहीं है, न छगा तन में, और जो शरीर है, तन है, उस पर छगा अर्थात उस पर उसने कोई वस्त्र भी धारण नहीं कर रखा है, कुर्ता भी नहीं पहना हुआ है। इस तरह वो कहना चाहता है, हे प्रभु जाने को आई, हे प्रभु पर जाने को अर्थात पता नहीं कौन है जो आया है, बस एक ही ग्रामा, और मुझे तो उसके गांव का नाम भी पता नहीं है, वह किस गांव में बसता है, कहाँ निवास करता है। धोती फटी सी, उसने धोती पहन रखी है पर वह फटी हुई है बिल्कुल, लटी दुपटी अरु, और उसका जो रुपट्टा है वह भी बिल्कुल लट की तरह हो गया है, अर्थात वह बिल्कुल पतला है, वह भी पूर्ण नहीं है, इतना वह गरीब है। पाए उपान की नहीं सामा, और पाँव की यदि बात कही जाए कि क्या उन्होंने जूते चप्पल कुछ पहन रखा है पाँव में, तो मुझे लगता है नहीं सामा, उसकी सामर्थ्य नहीं है कि वो पाँव में कुछ चप्पल वगैरह पहन सके। क्यों? क्योंकि उसके तो पास तो पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, उसके पास पगड़ी नहीं है, उसके शरीर पर वस्त्र नहीं है। ऐसी स्थिति में चप्पल तो बात की बात होती है। द्वार खरो द्विज दुर्बल एक, और वो कहता है द्वारपाल, द्वार खरो, द्वार पर खड़ा हुआ है, द्विज अर्थात ब्राह्मण है, दुर्बल एक दुर्बल ब्राह्मण हमारे दरवाजे पर खड़ा हुआ है। रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, और इस वसुधा को, पृथ्वी को, अभिरामा जो बड़ी सुंदर है, उसे चकित होकर देख रहा है। पूछत दीन दयाल के धाम, वह दीनों के दयाल श्री कृष्ण आपका धाम पूछता है, आपका महल पूछ रहा है। बतावत आपनो नाम सुदामा, और अपना नाम वह सुदामा बताता है। यदि ये नाम पहले बता दिया जाता तो शायद श्री कृष्ण उसकी कोई बात नहीं सुनते,
सुनते और हमारे सामने ये स्थिति नहीं आती कि कितनी दरिद्र अवस्था में सुदामा गए हैं। इसलिए बड़ी चालाकी से कवि ने यहाँ पर नाम बाद में कहलवाया है। देखिए नाम सुनते से ही कृष्ण की क्या स्थिति होती है। बोलियो द्वारपाल सुदामा नाम पांडे, सुनी छाड़ी राजकाज ऐसे जी की गति जाने को। द्वारिका के नाथ हाथ जोड़ी धाये गहे पाए, भेटे पल लपटाए करी ऐसे दुख साने को। नैन दो जल भरी पूछत कुशल हरी, विप्र बोलियो विपदा में मोही पहचाने को। जैसी तुम करी तैसी करे को कृपा के सिंधु, ऐसी प्रीति दीन बंधु दीनन सो माने को। जैसे ही नाम सुना सुदामा वैसे ही श्री कृष्ण की स्तुति क्या हो जाती है, उससे कवि ने बड़े सुंदर शब्दों में यह अभिव्यक्ति दिए। बोलियो द्वारपाल, द्वारपाल जैसे ही सुदामा नाम बोलता है कि पंडित सुदामा आए हैं, ब्राह्मण सुदामा आए हैं, सुनी इसे सुनकर छाड़े राजकाज, श्री कृष्ण अपने राजकाज राज्य के कार्यों को छोड़कर ऐसे जी की गति जाने को इस तरह से विचलित हो जाते हैं कि उनके जी की, उनके हृदय की गति कौन जान सकता है। द्वारिका के नाथ हाथ जोड़ी धाये गए पाए, द्वारिका के नाथ हाथ जोड़कर वहां से धाये अर्थात भागकर जाते हैं सुदामा के पास और उनके पैर पकड़ लेते हैं, भेंटे लपटाए भेंट में उनसे लिपट जाते हैं, उन्हें बाहों में भर लेते हैं। करी ऐसे दुख साने को, उन्होंने इतने दुखी उस व्यक्ति को इतने आत्मीयता से सम्मान से भेंट की कि ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। नैन दो जल भरी, ऐसा मिलन देखकर श्री कृष्ण के द्वारा इतना प्रेम देखकर सुदामा के दोनों नेत्रों में जल भर आता है। पूछत कुशल हरि, और श्री कृष्ण के नेत्रों में भी जल भर आता है। वो जल भर के भरे हुए नेत्रों से, अश्रुपूर्ण नेत्रों से हरि श्री कृष्ण सुदामा के कुशल पूछते हैं। विप्र बोलियो, तब विप्र ये जवाब देता है, विपदा में मोही पहचाने को, कि मैं इतनी परेशानी में हूँ, इतनी दीन स्थिति में हूँ कि विपदा में मुझे कौन पहचान सकता है। अर्थात एक आप ही हैं जिसने मुझे पहचान लिया है। जैसी तुम करी तैसी करे को कृपा के सिंधु, है कृपा के समुद्र जैसा आपने किया है, जितने प्रेम से जितनी आत्मीयता से आप मुझसे मिले हैं, ऐसा और कौन कर सकता है। ऐसी प्रीति दीन बंधु दीनन सो माने को, है दीनों के बंधु, ऐसा प्रेम दीन व्यक्तियों से, गरीब व्यक्तियों से आपके अलावा और कौन मान सकता है, कर सकता है। इस बात को यहाँ पर अभिव्यक्ति दी है कवि ने। इस तरह से सुदामा का और कृष्ण का मिलन यहाँ पर दर्शाया गया है। आगे बहुत भावपूर्ण पद हम यहाँ एक और देखना चाहेंगे। ऐसे बेहाल बेवाइन सोपक कंटक जाल लगे पुनि सोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए, ते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पर हाथ को हाथ छियो नहीं, नैनन के जल सोपक धोए। सुदामा को अंदर ले जाते हैं श्री कृष्ण और उनके अब चरण वो धोएंगे। तो राजा है, चरण धुलवाएं दूसरे से, परंतु मित्र आया है और वह भी ब्राह्मण है, तो ऐसी स्थिति में वह अपना धर्म निभाते हुए एक मित्र की तरह ही सुदामा से मिल रहे हैं। परिणाम स्वरूप खुद ही उनके चरणों को धोएंगे। चरणों की क्या स्थिति है और कृष्ण की उन चरणों को देखकर, उनकी दयनीय स्थिति को देखकर क्या स्थिति होती है, इसका वर्णन यहाँ किया है। ऐसे बेहाल बेवाइन सो, बेवाइयों पड़ी हुई है, अर्थात लकीरें पड़ गई है, कट गए हैं पांव जगह जगह से, ऐसे बेहाल हो गए, बुरी स्थिति में हो गए। पांव पर कंटक जाल लगे पुनि जोए, और उनमें पुनः कांटे के जाल फंस गए, अर्थात कांटों के समूह उनमें फंस गए हैं। पांव में बेवाइयां पड़ी हुई है और उसमें कांटे फंसे हुए। हाय महादुख पायो सखा, इसे देखकर श्री कृष्ण कहते हैं, हाय निकल पड़ती उनके हाथ मुंह से, और वो कहते हैं, सखा है मित्र, तेने बहुत दुख पाया, तुम आए तेने, तुम अभी तक क्यों नहीं आए न, कितने दिन खोए तुमने, कितना वक्त यूं ही दुख में ही बिता दिया है। देख सुदामा की दीन दशा, कवि यहाँ कहते हैं सुदामा की ऐसी दीनता पूर्ण दशा को देखकर करुणा करके करुणा निधि रोए, करुणा करके सहृदयता से भरे हुए श्री कृष्ण
रोने लगते हैं, उनके यहाँ अश्रु प्रवाह होने लगता है। पानी परात को हाथ छुओ नहीं। परात जिसमें पानी लाया गया था चरण धोने के लिए, श्री कृष्ण इतना रो रहे हैं कि उन्हें उस परात को, पानी से भरी हुई परात को छूने का मौका ही नहीं मिलता, छूने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। नैनन के जल सोपक धोए, अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है उनके नेत्रों से, और वह नेत्रों के जल से ही अपने मित्र के चरणों को धो देते हैं। इस तरह की भावपूर्ण व्यंजना यहाँ पर कवि ने की है। ब्रज भाषा में बहुत ही सरस, बहुत ही भावपूर्ण व्यंजना उनकी हुई है। ये वे पद हैं जिनके कारण सुदामा चरित्र प्रसिद्ध हुई और नरोत्तम दास अमर हो गए। आप इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करें और लाइक भी अवश्य करें।